हुए प्रचंड वेग से नीचे पटक दिया। उसके सभी अंग नष्ट हो गए और छाती कुचली गई। रक्त का बमन बमन करते हुए अक्ष ने अपने प्राण त्याग दिए। हनुमान की विजय को ऋषिगण आकाश से अचंभित होकर देखने लगे और उधर रावण भयभीत हो उठा। राक्षसों के अगले आक्रमण की प्रतीक्षा में हनुमान पुनः मेहराब के नीचे नीचे के मार्ग पर आकर खड़े हो गए। क्रुद्ध रावण ने अपने क्रोध को नियंत्रण में करके अपने ज्येष्ठ पुत्र इंद्रजीत को बुलवाकर कहा, युद्ध में तुम सदैव ही अप्रीतम रहे हो और केवल मेरे ही समकक्ष हो। तुमने स्वर्ग के राजा को देवताओं सहित परास्त करके स्वयं भगवान ब्रह्मा द्वारा प्रदत्त अस्त्र प्राप्त किए हैं। अब जाओ और उस रहस्यमयी शत्रु को पराजित करने के लिए जो कुछ भी आवश्यक हो करो। इंद्रजीत अपने रथ पर सवार होकर हनुमान की ओर चल पड़ा। इंद्रजीत के धनुष की टंकार सुनते ही हनुमान हर्षित हो उठे। जैसे ही इंद्रजीत ने हनुमान पर बाणों की वर्षा आरंभ की, उन्होंने उच्च स्वर से गरजते हुए अपना विस्तार कर लिया और आक्रमण से बचकर आकाश में चले गए। उस युद्ध में इंद्रजीत को हनुमान को बाण से बेधने का अवसर नहीं मिल पाया। ना ही हनुमान इंद्रजीत पर वार कर सके। अपने अस्त्रों की निरर्थकता देखकर इंद्रजीत समझ गया कि हनुमान का वध कर पाना असंभव है। इसके बदले वह उनको बंदी बनाने का विचार करने लगा। हनुमान को बांधने के लिए इंद्रजीत ने एक विशेष ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिससे हनुमान तुरंत लगभग अचेत होकर धरती पर गिर गए। हनुमान समझ गए कि वे अस्त्र के रूप में भगवान ब्रह्मा की शक्ति द्वारा बांध दिए गए हैं। उसी समय उन्हें भगवान ब्रह्मा द्वारा दिए गए उस वरदान का स्मरण हुआ, यह कि ऐसा अस्त्र कुछ समय पश्चात अपने आप प्रभावहीन हो जाएगा। अतएव हनुमान ने सोचा, मैं अभी स्वयं को मुक्त नहीं कर सकता हूँ, तथापि भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे विघ्न न जानकर यह समझना चाहिए कि मुझे रावण के सन्मुख जाने का अवसर मिल गया है। बंदी बना लिए जाने पर भी मैं निश्चिंत हूँ, क्योंकि भगवान ब्रह्मा के वरदान से मैं शीघ्र ही मुक्त हो जाऊंगा। कुछ राक्षस योद्धाओं ने आकर हनुमान को मजबूत रस्से से बांध दिया। उन्हें बांधते हुए वे उनको कटु वचनों से संबोधित कर रहे थे, किंतु जैसे अस्त्र की शक्ति का उपयोग बंधन के दूसरे साधन के साथ नहीं किया जा सकता था, यहाँ यहाँ बंधन का तात्पर्य सैनिकों द्वारा रस्से से हनुमान को बांधे जाने के प्रयास से है। हनुमान ने पीड़ा होने का दिखावा करते हुए स्वयं को राक्षसों द्वारा पराजित किए जाने दिया, ताकि उन्हें रावण से मिलने का अवसर प्राप्त हो सके। इंद्रजीत समझ गया कि हनुमान ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं और बंधन का स्वभाव कर स्वांग कर रहे हैं। वह सोचने लगा, इन नासमझ राक्षसों के कारण हनुमान को पकड़ना व्यर्थ हो गया। इसके अतिरिक्त अब ब्रह्मास्त्र भी प्रभावहीन हो गया, क्योंकि उसका एक भी शत्रु के ऊपर पुनः प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जब इंद्रजीत उस प्रसंग पर विचार कर रहा था, तब तक राक्षस हनुमान को खींचकर रावण के पास ले गए। उत्तेजित होकर वे राक्षस आपस में चर्चा कर रहे थे, बानर जैसा यह कौन सा प्राणी है, हमें इसका तुरंत वध कर देना चाहिए, खा जाओ इसे, चलो भून दें। हनुमान रावण के सन्मुख थे। रावण ने अपने मंत्रियों को हनुमान से पूछताछ करने का आदेश दिया। उनके प्रश्नों के उत्तर में हनुमान ने कहा, मैं सुग्रीव का दूत हूँ। बानरों के राजा ने आपके लिए शुभकामनाएं भेजी हैं। भद्र राजा सुग्रीव को आशा है कि आप धार्मिक सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं, अतएव आपके राज्य में सुख वैभव है। स्वयं के प्रग्रहण तथा रावण द्वारा सीता का हरण किए जाने की घटना का विचार करके हनुमान भीतर से क्रुद्ध थे, तथापि माणिक से निर्मित राज सिंहासन पर बैठे राक्षसों के राजा रावण को देखकर हनुमान ने सोचा, यदि रावण धर्म के विरुद्ध न चलता तो अपने सौंदर्य, तीक्ष्ण बुद्धि, साहस, तेज तथा मंगल शारीरिक लक्षणों से इंद्र के यश को भी परास्त कर देता। उसी प्रकार रावण क्रुद्ध था, किंतु हनुमान को देखकर शंका करने लगा,
रावण चकित होकर सोचने लगा, क्या यह भगवान शिव का वाहन नंदी बैल है जिसने मेरे द्वारा तिरस्कार किए जाने के कारण मुझे शाप दिया था, अथवा बानर के वेश में असुरों का राजा बाण है। तब रावण ने के मंत्रियों में श्रेष्ठ प्रहस्त ने हनुमान को आश्वासन दिलाते हुए कहा, यदि तुम केवल हमें अपने आने का वास्तविक कारण बता दो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। हनुमान ने बताया, वानर सुलभ जिज्ञासा के कारण मैं यहाँ केवल रावण से मिलने की इच्छा से आया हूँ। मुझे ज्ञात है कि मुझे जैसे तुच्छ प्राणी के लिए ऐसा कठिन है, अतः इस आशा में मैंने उस सुंदर उद्यान को उजाड़ दिया कि उसके कारण मुझे पकड़कर राजसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। मेरा प्रयोजन किसी को कष्ट पहुंचाने का नहीं था, किंतु जब राक्षस योद्धाओं ने मुझ पर आक्रमण किया तब अपनी सुरक्षा के लिए मुझे उनका वध करना पड़ा। बहुत पहले भगवान ब्रह्मा से मुझे यह वरदान मिला था कि मुझे कोई अस्त्र या रस्सी बांध नहीं सकते, अतः मैंने जानबूझकर स्वयं को पकड़े जाने दिया है। इंद्रजीत के ब्रह्मास्त्र की शक्ति पहले ही प्रभावहीन हो चुकी थी। अब मैं यहाँ पर अपने आने का वास्तविक कारण बताता हूँ। मेरा नाम हनुमान है और मैं महाराज दशरथ के पुत्र राम के दूत के रूप में यहाँ आया हूँ। मैं दीर्घ काल से राम की पत्नी सीता को, जिनका अपहरण कर लिया गया है हे राक्षस राज रावण, इतना जान लो खोज रहा हूँ, और यह मेरा सौभाग्य है कि सीता मुझे यहाँ पर मिल गई। हे राक्षस राज रावण, इतना जान लो कि राम और लक्ष्मण के बाणों का सामना करने में कोई सक्षम नहीं है। स्वयंभू ब्रह्मा, भगवान शिव और इंद्र भी युद्ध भूमि में राम का सामना करने का साहस नहीं कर सकते। हे रावण, तुम तो धार्मिक सिद्धांतों के ज्ञाता हो, तो वास्तव में बुद्धिमान है। वह धर्म के मार्ग से च्युत होकर कभी भी दुर्भाग्य को आमंत्रण नहीं देता। कृपया मेरा सुझाव मानो, और इसके पहले कि बहुत देर हो जाए सीता को राम के पास भेज दो। पूर्व में अपनी कठिन तपस्या के बल पर तुमने इतनी शक्ति अर्जित की है जिससे कि देवताओं और दैत्यों के हाथों तुम्हारा वध असंभव है। उसी प्रकार तुमको यह समझना चाहिए कि सीता को हर कर लाने का घृणित कृत्य तुम्हारे लिए घोर विपत्ति की स्थिति उत्पन्न कर देगा। मैं स्वयं तो आप सबको आवाज आ रहा है मेरा? हेलो, यस 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 कृष्णा, यस प्रभु जी। आवाज आ रहा है सबको? यस प्रभु जी। ओके। यस प्रभु जी, अभी की बातों से रावण अत्यंत क्रुद्ध उठा। क्रोध में उसके रक्तिम नेत्र घूमने लगे और वह चिल्लाया, तुरंत ही इस बानर का वध कर दो। किंतु विभीषण ने मृदु स्वर में कहा, प्रिय ज्येष्ठ भ्राता, दूत का वध करना उचित नहीं है। आप एक महान विद्वान हैं, किंतु यदि आप अनियंत्रित हो क्रोध के अधीन हो गए तो ज्ञान शून्य हो जाएंगे। किंतु रावण को यह अनचाहा परामर्श रास नहीं आया। उसने क्रोध में आकर कहा, दुष्कर्मियों को मानने में कोई पाप नहीं लगता, इसे मरने दो। तब विभीषण ने कहा, धर्मशास्त्रों में कहीं भी दूत के वध का निर्देश नहीं है। वस्तुतः ऐसा तो कभी सुना भी नहीं गया है। अंग भंग करने, कशाघात, गंजा करना तथा तपे लोहे से दागने का दंड दिया जा सकता है। प्रिय रावण, आप जैसे वीर अनियंत्रित क्रोध के शिकार नहीं हुआ करते। मेरा परामर्श है कि आप उस शत्रु को जिसने हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही थी आपकी। शत्रु को ओके सॉरी, जिसने हनुमान को भेजा है, ये यहाँ तक सुना था ना हमने। मेरा परामर्श है, जी जी अनियंत्रित प्रभु। क्रोध के शिकार नहीं हुआ करते। मेरा परामर्श है कि आप उस शत्रु को समाप्त करने का प्रयास करें जिसने हनुमान को भेजा है, ना कि हनुमान को। आप अपनी सेना को राम और लक्ष्मण से युद्ध करने के लिए क्यों नहीं भेजते? क्योंकि प्रतिशोध तो वे लेना चाहते थे। अपने धर्मपरायण भाई के प्रभाव से अंततः रावण का क्रोध कुछ कम हुआ और उसने कहा,
वानरों को अपनी पूंछ से बहुत प्रेम होता है, अतएव इसकी पूंछ में आग लगाकर इसका लंका में के मार्गों पर जुलूस निकालो, तब प्रजा देखेगी कि यह कैसा वीर है। उसके पश्चात इसे इसके संबंधियों के पास जाने और अपमान से पीड़ित होने के लिए छोड़ देना। ऐसा आदेश पाकर राक्षसों ने हनुमान की पूंछ पर सूती वस्त्र लपेट दिए और उन वस्त्रों को तेल में भिगो दिया। फिर जैसे ही उसमें आग लगाई गई, हनुमान ने अपने स्वरूप का विस्तार कर लिया और वेग से पूंछ हिलाकर राक्षसों का वध करने लगे। किंतु राक्षसों ने हनुमान को पकड़कर पुनः अधिक बलपूर्वक बांध दिया। हनुमान ने भी जानबूझकर उन्हें ऐसा करने दिया ताकि वे घूमकर लंका के सुरक्षा उपायों का भलीभांति अवलोकन कर सकें। राक्षस अपमान पूर्वक हनुमान को खींचकर नगर के मार्गों पर यह घोषणा करते हुए ले जाने लगे कि उन्होंने एक गुप्तचर को बंदी बना लिया है। सभी स्त्रियां, बच्चे, वयोवृद्ध उत्सुकता पूर्वक बंदी बनाए गए हनुमान को देखने निकल आए। तब सीता ने निकट पहरा देने वाली राक्षसियों ने उन्हें हनुमान की इस दशा के विषय में सूचित किया। यह सुनकर सीता अत्यंत दुखी हो गई और अग्नि का ध्यान करके प्रार्थना करने लगी, यदि मैंने अपनी भक्ति और तप से कुछ पुण्य अर्जित किया है तो उसका उपयोग इस प्रकार हो कि वह अग्नि हनुमान को शीतलता प्रदान करे। तभी सीता द्वारा प्रतिपादित अग्नि मंद गति से जलने लगी। तत्पश्चात हनुमान की पूंछ पर चलने वाली अग्नि शीतलता प्रदान करने लगी, क्योंकि वायु देवता ने हिम वायु चला दी। हनुमान को आश्चर्य हुआ, अग्नि की प्रचंड ज्वाला उठने पर भी मुझे जलन का आभास क्यों नहीं हो रहा है। वास्तव में ऐसा लगता है मानो राक्षसों ने मेरी पूंछ के चारों ओर हिम लगा दी हो, मतलब आइस हिम। निश्चय ही यह राम अथवा सीता की कृपा से हुआ है। हनुमान विचार करने लगे, राक्षसों द्वारा बांधा जाना एवं उनके लिए हास्यपद होना भगवान राम के सेवक तथा महान योद्धा के उपयुक्त नहीं है। बहुत अपमान हो चुका है मेरा। पलक झपकते ही हनुमान अपना आकार संकुचित कर बंधन से छूट गए। तब गर्जना करते हुए वायु में उछल पड़े और तुरंत विशालकाय रूप धारण करके नगर के द्वार पर पड़ी लोहे की एक छड़ को उठा लिया। क्षण भर में हनुमान ने प्रहरियों का वध कर दिया और वे सोचने लगे, राम के पास वापस लौटने से पहले मैं रावण तथा इन राक्षसों को प्रताड़ित करने के लिए क्या कर सकता हूँ। क्योंकि अभी मेरी पूंछ जल रही है, अतः क्यों ना मैं इसका उपयोग इस प्रकार करूं कि संपूर्ण लंका इस प्रचंड अग्नि में डूब जाए। ऐसा सोचकर हनुमान प्रधानमंत्री के महल की छत के ऊपर कूद गए और उन्होंने उसमें आग लगा दी। तब एक छत से दूसरी छत पर कूद कर चारों ओर आग लगा दी, जो पूरी लंका में फैल गई। उन्होंने केवल धर्मपरायण विभीषण के महल को छोड़ दिया। रावण तथा उनके अनेक अन्य राक्षसों के महलों में हनुमान गए। वायु के प्रचंड वेग के कारण अग्नि शीघ्र ही अनियंत्रित हो गई। इस कारण महलों की ऊपरी मंजिल खंडित होकर पृथ्वी पर गिरने लगी। प्रचंड ताप के कारण मोतियों, रत्नों सहित स्वर्ण और रजत द्रवित हो गए और द्रव्य रूप में परिवर्तित होकर मार्ग पर प्रभावित होने लगे। तो अब स्वयं की और अपनी वस्तुओं की रक्षा के प्रयास में लगे राक्षसों का उग्र कोलाहल सुनाई देने लगा। वेदना युक्त चीखों और ऊंचे स्वर के विलाप ने उस करुण दशा को चरमोत्कर्ष तक पहुंचा दिया, क्योंकि राक्षसों, घोड़ों, हाथियों के झुंड जलने लगे। जलने वाले शरीरों की चर्बी सुलगने से आग इतनी अधिक भड़क उठी कि ऐसा लगा मानो ब्रह्मांड के विनाश का क्षण आ गया हो। उस भयाक्रांत दशा में लंकावासी चिल्लाने लगे, क्या अग्निदेव स्वयं वानर के वेश में लंका का विनाश कर रहे हैं, अथवा यहाँ इंद्र, ब्रह्मा या काल ने ऐसा रूप धारण किया है, अथवा भगवान विष्णु की असीम शक्ति हमारा विनाश करने या उपस्थित हुई है। समुची नगरी घूमकर आने के पश्चात हनुमान ने रुककर उस अग्नि का अवलोकन किया और परम संतोष का अनुभव किया। तब हनुमान ने सागर में डुबकी लगाकर अपनी पूंछ पर लगी अग्नि को शांत किया और वे राम के पास लौटने का विचार करने लगे। हनुमान लंका को भस्म करती हुई अग्नि को देखने के लिए पुनः मुड़े,
तब मरते हुए राक्षसों की चीख सुनकर उनके मन में अकस्मात भय उत्पन्न हुआ। मैं कितना मूर्ख हूं कि मैंने लंका में आग लगा दी। हनुमान सोचने लगे, यदि सीता जल गई होंगी तो पराजित इस अनियंत्रित क्रोध का फल देखो। यह जीवों का सबसे बड़ा दुर्गुण है, क्योंकि उससे जीव अविवेक पूर्ण कृत्य करता है। वास्तव में एक उत्तेजित मनुष्य क्या नहीं कह या कर सकता है। उद्वेग के प्रभाव में व्यक्ति अपने गुरु या माता पिता का भी वध कर सकता है और महात्माओं का अपमान कर सकता है। केवल वही व्यक्ति मानव कहलाने का अधिकारी है जिसने अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लिया हो। यदि मेरे कारण सीता की मृत्यु हो गई हो तो मैं अपने स्वामी की मृत्यु का भी कारण बन जाऊंगा और प्रयाश्चित के रूप में मुझे अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे। वानरों की मूल प्रकृति पर धिक्कार है, जो क्रोध और आवेश से उत्पन्न कृत्य की ही करवाती है। ऐसे कृत्यों का परिणाम सदैव अनिश्चित होता है। मैं यहाँ विस्तृत विनाश का कारण बना हूँ। यदि सीता ना रही तो राम और लक्ष्मण भी नहीं रह पाएंगे। तब एक के पश्चात एक भरत, शत्रुघ्न और अन्य कई व्यक्ति भी अपने प्राण त्याग देंगे। इन उन्नत व्यक्तियों की छत्र छाया के बिना क्रमशः सभी प्राणी जीवन में रुचि समाप्त कर देंगे। अतः यह संभव है कि अज्ञानतावश मैं संपूर्ण विश्व के विनाश का कारण बन गया हूँ। इस प्रकार से शोक करते हुए हनुमान ने अकस्मात अनेक मंगल शकुन देखे और निष्कर्ष निकाला कि धर्मपरायण सीता को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंची होगी। वस्तुतः राम की कृपा से जब अग्नि ने मुझे हानि नहीं पहुंचाई, तब उनकी प्रियतमा पत्नी के विषय में क्या कहना ही क्या। उनके चरित्र की पवित्रता ही उनकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त है। सत्य के प्रति उनकी भक्ति, उनके तप की शक्ति एवं भगवान राम के प्रति उनकी निष्ठा अग्नि से अधिक शक्तिशाली है। इस बीच सिद्ध, चारण तथा अन्य स्वर्ग के जीव हनुमान के वीरता पूर्ण अद्भुत कार्यों की प्रशंसा कर रहे थे। हनुमान को सांत्वना देने के लिए उन्होंने सूचना दी कि सीता सुरक्षित हैं। अत्यंत प्रसन्न एवं निश्चिंत होकर हनुमान उस स्थान पर पहुंचे यहाँ पर सीता थी। उन्हें देखते ही हनुमान के नेत्रों ने प्रसन्नता के आंसू छलकने लगे। सीता पुनः याचना करने लगी, प्रिय हनुमान, एक दिन के लिए यहाँ ठहर जाओ। तुम्हारे सानिध्य के कारण मुझे अपनी पीड़ा से राहत मिली है। वस्तुतः तुम्हारा लौटकर आ पाना और इस महान दुख के कारण मेरा जीवित रह पाना, ये दोनों ही अनिश्चित हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि राम, लक्ष्मण और वानर सागर कैसे पार करेंगे। तथापि तुम उनसे प्रार्थना करना कि वे मुझे मुक्त करवाने यहाँ शीघ्र आए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसी दशा में मैं जीवित रह पाऊंगी। हनुमान ने सीता को सांत्वना देने का प्रयास किया और उन्हें मुक्त करवाने के लिए राम की योग्यता का विश्वास दिलवाया। प्रस्थान करने का निश्चय करके हनुमान आश्रित पर्वत पर जा पहुंचे। अपना लक्ष्य पूर्ण करने के पश्चात राम को देखने की उत्सुकता में हनुमान पर्वत शिखर को अपने पैरों से कुचलने लगे। तब उन्होंने अपनी काया का विस्तार किया, जिसके कारण पर्वत टूटने लगा। वहां रहने वाले गंधर्व और अन्य प्राणी भय के कारण पलायन कर गए। वास्तव में जब हनुमान ने बलपूर्वक छलांग लगाई, तब 30 योजन की ऊंचाई वाला पर्वत धंसकर पृथ्वी की सतह तक आ गया। आकाश में ऊंचे उड़ते हुए हनुमान ने आदर प्रदर्शित करते हुए मैनाक पर्वत को स्पर्श किया। अंत में महेंद्र पर्वत के निकट पहुंचकर अपने वानर मित्रों से मिलने को उत्सुक हनुमान अपनी पूंछ हिलाते हुए आनंद पूर्वक गरजने लगे। हनुमान की गर्जना सुनकर सुनते ही तट पर प्रतीक्षा करते हुए वानर अपने वीर नेता का दर्शन करने को उत्सुक हो उठे। जामवान ने अन्य वानरों से कहा, हनुमान की प्रसन्नता से ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने लक्ष्य में सफल हो गए हैं। उत्तेजना में आकर वानर अपने वस्त्र हिलाते हुए एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष तथा एक पर्वत की चोटी से दूसरी चोटी पर छलांग लगाने लगे।
तब हनुमान उन्हें दिखाई देने लगे। तब वे उन्हें महेंद्र पर्वत पर से उतरते हुए देखने के लिए हाथ जोड़कर खड़े हो गए। वानर हनुमान के चारों ओर एकत्रित हो गए और प्रसन्नता से उद्घोष करते हुए उन्हें उन्हें फल व मूल भेंट करने लगे। हनुमान ने जामवंत सहित सभी ज्येष्ठों को तथा राजकुमार अंगद को प्रणाम किया। उन्होंने उनके उत्सुकता पूर्वक प्रश्नों का उत्तर दिया और सूचित किया कि सीता का पता चल गया है। यह सुनकर कि सीता जीवित हैं, वानर अत्यंत प्रसन्न हो उठे और बार बार हनुमान का आलिंगन करने लगे। तत्पश्चात अंगद ने हनुमान को उनकी वीरता तथा राम के प्रति भक्ति के लिए सराहा और उनके साथ बात करने के लिए बैठ गए। तब जामवन आए और उन्होंने हनुमान से आग्रह किया कि वे अपने लंका जाने एवं वहां जाकर सीता का पता लगाने तक की पूरी घटना सुनाएं। हनुमान के चारों ओर उत्सुक वानरों का समूह एकत्रित हो गया। तब हनुमान ने मन ही मन सीता को प्रणाम किया और लंका तक जाने की अपनी यात्रा, सीता का पता लगाने एवं लंका का विध्वंस करने की पूरी घटना वर्णन किया। अंत में उन्होंने बताया, भयंकर राक्षसनियों के द्वारा लगातार सताए जाने के कारण सीता को असहनीय दुख होता है। यद्यपि रावण उन्हें अपना सर्वस्व प्रदान करना चाहता है, किंतु सीता उसका तिरस्कार करती हैं, क्योंकि वे अपने स्वामी के रूप में राम के अतिरिक्त और किसी को नहीं जानती। राम के सतत चिंतन के कारण ही वे अभी तक जीवित हैं। यदि उन्हें शीघ्र जाकर मुक्त न किया गया तो वे निश्चित रूप से प्राण त्याग देंगी। अतः हम अतिशीघ्र लंका पर आक्रमण करके सीता को ले आए और किष्किंधा में राम के पास पहुंचा दें। मैं जानता हूं कि मैं या अंगद अकेले ही सभी राक्षसों को परास्त कर सकते हैं। यदि सीता का पता लगाने में के अतिरिक्त हम उन्हें छुड़वा कर ले आए तो सोचो कि राम कितने प्रसन्न होंगे। वस्तुतः मैं सरलता से सीता को यहाँ अपने साथ ला सकता था, किंतु मुझे ऐसा करने की अनुमति आपके द्वारा प्रदान नहीं की गई थी, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। तब अंगद ने बताया, एक बार अश्विनी कुमारों को सम्मान देने के लिए भगवान ब्रह्मा ने उनके पुत्रों मेंद और द्वित को वरदान दिया था कि युद्ध में कोई उनका वध नहीं कर सकेगा। इस कारण ये अभिमानी वानर देवताओं की पूरी सेना को पराजित कर सके और बलपूर्वक उनका अमृत पी गए। मेरे विचार से वे सरलता से रावण को परास्त कर सकते हैं। वास्तव में क्योंकि वे यहाँ हमारे साथ ही हैं, अतः मैं समझता हूँ कि हमें लंका पर आक्रमण कर देना चाहिए और सीता को वहां से छुड़ाकर ही राम के पास जाना चाहिए। जामवन ने कहा, हे राजकुमार, तुम्हारी योजना में गंभीरता का अभाव है। हमें केवल सीता का पता लगाने की आज्ञा दी गई है। देखिए, मुझे मुक्त करने के लिए युद्ध करने की आज्ञा हमें नहीं दी गई है। यदि हम सफल भी हो जाएं तो मेरे विचार में इस कार्य में से राम को अप्रसन्नता होगी, क्योंकि सभी वानरों के समक्ष उन्होंने यह प्रतिज्ञा की है कि वे रावण का वध करके सीता को लेकर आएंगे। अंगद, हनुमान और अन्य वानरों ने जामवन के परामर्श को स्वीकार किया। अविलंब उन्होंने किष्किंधा की ओर प्रस्थान कर दिया। मार्ग में जाते हुए वानर सुग्रीव द्वारा अधिकृत मधुवन नामक एक दिव्य वन में पहुंचे। मधुपान की इच्छा से उन्होंने अंगद से वहां पर कुछ देर रुक जाने का आग्रह किया। वन में जाकर वानरों ने फल मूल खाए तथा मधुपान किया। कुछ ही समय में वे सभी मंदोन्मत्त हो गए। हंसते गाते और नृत्य करते हुए वे कोलाहलपूर्ण ढंग से इस प्रकार क्रीड़ा करने लगे कि वह सुंदर उद्यान उजड़ता हुआ प्रतीत होने लगा। इस उद्दंड व्यवहार पर उस उद्यान का प्रबंधक दधिमुख अत्यंत क्रोधित हुआ। जब उसने आकर वानरों को ऐसा करने से रोका तब उन्होंने उसे अपमानजनक कटु शब्द बोले। तब उद्यान की सुरक्षा का प्रयास करते हुए दधिमुख उनमें से कुछ को डांटने टपटने लगा, कुछ को समझाने और कुछ को अपने हाथों से पीटने लगा। दुर्भाग्य से इस पर वे मंदोमत वानर क्रोधित हो उठे। वे दधिमुख के ऊपर कूद पड़े और उसे लात मारने, काटने और खरोचने लगे। हनुमान ने भी वानरों को उत्साहित किया और कहा, तुम्हें जैसी इच्छा हो वैसा करो, तुम्हें रोकने का प्रयास करने वाले को मैं देखता हूँ। अंगद ने भी इस मत का समर्थन किया और इस प्रकार वानरों ने निर्भीक होकर उद्यान में प्रहरियों को पीटा और उद्यान को उजाड़ दिया।
अंततः दधिमुख को छोड़ दिया गया और बानरों ने अपनी क्रीड़ाओं को जारी रखा। कुछ बानर लेटे हुए थे तो कुछ कोलाहल मचा रहे थे। तब उद्यान के सभी प्रहरी दधिमुख के पास बानरों के दुर्व्यवहार के कारण असंतोष प्रकट करने गए। तब प्रबंधक ने उन्हें आश्वस्त किया कि वह उनके उपद्रव को शांत करेगा। दधिमुख ने एक विशाल वृक्ष उखाड़ा और प्रहरी उसके पीछे विशाल पत्थर लेकर चले। जैसे ही प्रहरी आगे बढ़े, हनुमान तथा अन्य बानर उनसे संघर्ष के लिए तैयार हो गए। नशे के प्रभाव में अंगद ने दधिमुख को पकड़ लिया, जो उसके चचेरे दादा थे, और उसे भूमि पर गिराकर निर्दयतापूर्वक पीटने लगे। अंततः जब दधिमुख को छोड़ दिया गया, तब सभी प्रहरियों को लेकर सुग्रीव से मिलने इस आशा से गया कि राजा बानरों को उनके दुर्व्यवहार के लिए अवश्य ही मृत्युदंड देंगे। तब जब दधिमुख ने किष्किंधा पहुंचकर सुग्रीव को प्रणाम किया, तब राजा ने देखा कि वह अत्यंत क्रोधित था। तब दधिमुख ने उन्हें अंगद और उसके साथियों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के विषय में सूचित किया। उस समय वहां राम और लक्ष्मण भी यह देखने के लिए आए कि क्या हुआ, और सुग्रीव ने बताया, अंगद अपने दल सहित अभी मधुबन में हैं। उनके रुक्ष व्यवहार के वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने लक्ष्य में सफल हो गए हैं। मुझे विश्वास है कि हनुमान ने सीता का पता लगा लिया है, अन्यथा बानर ऐसा स्वच्छंद व्यवहार करने का साहस नहीं करते। यह सुनकर राम और लक्ष्मण प्रसन्न हो उठे। उसी प्रकार सुग्रीव भी अत्यंत आनंदित हो उठा और दधिमुख से बोला, तुम्हारा यह संतोष मेरे लिए अप्रत्यक्ष रूप से शुभ संदेश लेकर आया है, अतः बानरों का यह उपद्रव सहन करना चाहिए। अब मधुबन जाकर अंगद और अन्य बानरों से कहो कि मैं तुरंत उनसे मिलना चाहता हूँ। यह आज्ञा शिरोधार कर दधिमुख चल पड़ा। मधुबन पहुंचकर उसने देखा कि बानर शांत हो गए हैं और मूत्र द्वारा अपने शरीरों से मधु बहा रहे हैं। तब दधिमुख अंगद के पास जाकर मधुर वचनों से मैं बोला, तुम्हें और तुम्हारे दल को उद्यान में आनंद मनाने से रोकने के लिए मुझे क्षमा करना। हे राजकुमार, तुम्हारे पिता के अनुज तुम्हारे आगमन का समाचार सुनकर अत्यंत प्रसन्न हैं और चाहते हैं कि तुम तुरंत किष्किंधा लौट आओ। अपने अनुचरों की ओर मुड़कर अंगद ने कहा, मेरे विचार में हमें तुरंत किष्किंधा लौट जाना चाहिए। एक राजकुमार होने पर भी मैं स्वयं को आप सभी से श्रेष्ठ नहीं समझता हूँ। मैं वही करूंगा जैसा आप सभी निर्धारित करेंगे। मैं आपके आदेश के लिए प्रतीक्षारत हूँ। उनके प्रस्ताव से पूर्ण रूप से संतुष्ट बानरों ने उत्तर दिया, हे राजकुमार, आपकी नम्रता आपके श्रेष्ठ व्यक्तित्व के सर्वदा अनुरूप है। यह आपके और अधिक सौभाग्यशाली होने की योग्यता को सूचित करती है। अब हमें अविलंब प्रस्थान करना चाहिए, क्योंकि सुग्रीव और राम हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तत्पश्चात सभी बानर प्रेक्षा पात्र से फेंके गए पत्थरों की भांति किष्किंधा की ओर चल पड़े। दूर से आते हुए बानरों को देखकर सुग्रीव शोक संतप्त राम के निकट जाकर कहने लगे, अंगद आ गया है। मुझे ज्ञात था कि वह बिना लक्ष्य को प्राप्त किए किष्किंधा लौट कर आने का साहस नहीं करेगा। अपने लक्ष्य प्राप्त करने में असफल होकर और सीता का पता लगाए बिना वह पितामह भगवान ब्रह्मा द्वारा मेरे पिता ऋषिराज को दिए गए मधुबन उद्यान को उजाड़ने का साहस नहीं करेगा। शीघ्र ही अंगद का दल राम की उपस्थिति में किष्किंधा लौट आया। हनुमान ने उत्साहपूर्वक घोषणा की, सीता सुरक्षित हैं, वे पवित्रता की प्रतिज्ञा पर अटल हैं, एक बार भी रावण के आग्रह को उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। और नेत्रों में प्रेम और आदर का भाव लिए राम ने हनुमान की ओर देखा। सभी बानरों ने सुग्रीव, राम और लक्ष्मण को प्रणाम किया। हे शुभ समाचार मन में रख पाने में असमर्थ सभी बानरों ने हनुमान के उन कथनों को पुनः दोहराया जिसमें उन्होंने सीता के विषय में सूचना दी थी। अंततः जब बानर शांत हो गए, तब राम बोले, रावण के निवास के विषय में मुझे विस्तार से बताओ और सीता के विषय में कुछ और सुनाओ। मेरे विषय में उनके मन में क्या भावना है। तब सभी बानरों ने हनुमान को आगे कर दिया ताकि वे उचित उत्तर दे सकें। दक्षिण दिशा की ओर मुड़कर हनुमान ने उन सारी घटनाओं का वर्णन किया जो सीता को खोजने के लिए जाते समय घटी थी। तब उन्होंने सीता के द्वारा दिया हुआ ललाट का रत्न जड़ित आभूषण राम को दिया और कहा,
जनक सुता की भक्ति पूर्ण रूपेण आप पर केंद्रित है। आपके वियोग में वे किसी तरह से जीवित मात्र हैं। तब हनुमान ने सीता द्वारा भेजा हुआ संदेश सुनाया। कैसे इंद्र के पुत्र ने कौवे का रूप धारण करके उनके स्तनों को खरोंचा था, कैसे राम ने लाल रंग के द्रव्य से उनके उनके मुख को अलंकृत किया था। राक्षसनियों का द्वारा सताए जाने के कारण यदि 1 मास के भीतर राम उन्हें मुक्त करवाने नहीं आए तो निश्चित ही अपने प्राण त्याग देंगी। राम ने हनुमान की बातें सुनते हुए सीता द्वारा दिए हुए उस आभूषण को अपने हृदय से लगाए रखा और उनके एवं लक्ष्मण के नेत्रों से अविरल अश्रुपात होने लगा। राम ने बताया, यह आभूषण सीता को विवाह के अवसर पर उनके पिता द्वारा दिया गया था। बहुत पहले राजा इंद्र ने यह आभूषण महाराज जनक को उनके यज्ञ संपादन के कार्य से प्रसन्न होकर दिया था। हे हनुमान, मैं शोक से अचेत सा हो गया हूँ, अतएव तुम सीता द्वारा दिए गए संदेश को दोहराओ, क्योंकि उसको सुनकर ऐसा लगता है मानो मेरे मस्तक पर कोई शीतल जल से छींटों की वर्षा कर रहा हो। उत्तर में हनुमान ने बताया, सीता ने इंद्रपुत्र जयंत को आपके द्वारा दंडित किए जाने की घटना सुनाने के पश्चात बताया, यद्यपि राम की शक्ति असीम और अजय है, तथापि वे मुझे मुक्त कराने यहाँ नहीं आते हैं। मुझे ऐसा ही लगता है कि वे यह पूर्व जन्म में मेरे द्वारा किए गए किसी विभक्त पाप का फल है। हनुमान ने आगे बताया, मैंने सीता को अपनी पीठ पर बैठाकर वापस लाने का प्रस्ताव रखा, किंतु वे सहमत नहीं, क्योंकि वे किसी पर पुरुष का स्पर्श नहीं करना चाहती थी। बार बार उन्होंने यही कहा, तुम राम से जाकर कहो कि वे शीघ्र मुझे यहाँ से लेने आए। मेरा दुख असहनीय है और मैं कह नहीं सकती कि इस प्रकार मैं और कितने दिन जीवित रह पाऊंगी। हे हनुमान, क्या राम, लक्ष्मण और वानर कभी सागर पार करके लंका आ सकेंगे? मैं जानती हूँ कि तुम रावण का वध करके मुझे राम के पास पहुंचा सकते हो, किंतु मेरी इच्छा है कि राम स्वयं आकर मुझे मुक्त करवाएं, ताकि उनकी निष्कलंक कीर्ति में वर्धन हो। मैं राम के पास उस प्रकार नहीं जाना चाहती जैसे कि मैं लंका आ गई थी किसी परपुरुष द्वारा। अंत में हनुमान ने कहा, मैंने सीता को आश्वस्त किया कि अन्य वानर मुझसे भी अधिक शक्तिशाली हैं और सरलता से सागर लांघकर आ सकते हैं। मैंने उन्हें यही बताया कि आवश्यकता हो तो मैं आपको एवं लक्ष्मण को अपनी पीठ पर बैठाकर ला सकता हूँ। इस प्रकार मैंने सीता को आश्वस्त किया, तथापि उनकी संदिग्ध स्थिति पर विचार करते हुए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप शीघ्र कुछ उपाय कीजिए, ताकि हम सब अविलंब लंका पर आक्रमण कर सकें। श्री सुंदरकांड समाप्त। तो यहाँ से सुंदरकांड समाप्त हो गया। अब हम लोग युद्ध कांड की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है हम युद्ध कांड नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न हो या कुछ कमेंट हो तो बोल सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस, किसी ने रेस, तनिष्क हैंड रेस किया है आपने? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, ये श्री रामायण रीटोल्ड बाय कृष्णदास प्रभु जी है। क्या 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 बोला आपने? ये रामायण का जो वर्जन है वो रीटोल्ड बाय कृष्ण धर्मराज प्रभु जी वाला है क्या? नहीं, ये भक्ति विकास महाराज वाला है। ओके प्रभु जी, मैंने वो पढ़ा था तो उसका पूरा थोड़ा डिफरेंस, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन था, इसलिए बस। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, भूमिका माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मुझे हमेशा ये मन में एक क्वेश्चन रहा है कि जब माँ सीता और राम भगवान जब आए थे तो वो नॉर्मल ह्यूमंस बन के आए थे, बट उनमें वो कॉन्शियस में था कि हम जैसे विष्णु और लक्ष्मी का अवतार है, या ऐसे उनको पता था कि वो लोग एक्चुअली उसमें ही थे कि हम नॉर्मल ह्यूमंस हैं?
हाँ, उनको पता था, वो कभी भी भगवान कभी भी माया में नहीं होते हैं, ही नोज एवरीथिंग, बट वो अपनी ही शक्ति से उस तरह की लीलाओं को प्रकट करते हैं, मतलब जैसा उनको करना होता है, क्योंकि अगर वो अपने अ, परमात्मा स्वरूप या भगवान की शक्तियों का प्रदर्शन करेंगे हमेशा, तो फिर वो भक्तों के साथ उस लीला का आस्वादन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सभी लोग उनको भगवान मान लेंगे। अगर वो अपना रूप प्रदर्शित कर दें या अपने आप को मतलब भगवान की तरह दिखा दें कि सब कुछ, वो तो सब कुछ कर सकते हैं, वो उड़कर जा भी सकते हैं, वो उड़कर वो कुछ भी कर सकते हैं, कहीं पर भी पहुंच सकते हैं, सीता को भी रावण नहीं उठा के ले जा सकता है। तो अगर वो सब चीज़ों का प्रदर्शन करेंगे तो वो लीला का आस्वादन नहीं कर पाएंगे, जो भगवान को जिन रसों का आस्वादन अपने अपने भक्तों के साथ करना होता है। तो इस ओके, वजह से, लेकिन उनको पता सब कुछ होता है, ही इज डूइंग विलिंगली एवरीथिंग। बट लेकिन जैसे माँ सीता उनसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकती है ना, जो भी उनको कम्युनिकेट करना था। हाँ, वो कर सकती हैं, लेकिन फिर अगर राम, मान लीजिए राम को सब पता लग गया और फिर राम उस हिसाब से काम करने लगे, तो सारे बानर और सुग्रीव वगैरह को लगेगा अरे ये क्या हो रहा है, ये तो भगवान ही है, फिर हमारे को कुछ करने की आवश्यकता क्या है, तो देन वो पूरा लीला ही डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट? आप समझ रहे हैं? और या कभी कभी भक्तों का यशोगान करने के लिए, मतलब उनका, जैसे हनुमान जी का, सुग्रीव का और अंगद का, इन सब का इनकी भी कीर्ति बढ़े भगवान की सेवा से, तो वो उसके लिए भी भगवान ये सब लीला करते हैं, इनको अवसर देते हैं कि आप सेवा करें। वरना भगवान की सेवा का तो भगवान के लिए पहले से ही उनकी शक्ति, योग माया उनके लिए सब कुछ अरेंज कर सकती है, भक्तों के लिए तो कुछ जगह ही नहीं बचेगा। बट भगवान के साथ, भगवान खुद चाहते हैं कि वो अपने भक्तों के साथ रस आस्वादन करें अलग अलग तरह का, वो उसी में उन्हें आनंद आता है, तो इसलिए वो इस तरह की लीलाओं का वो करते हैं, इस तरह की लीलाएं क्रिएट करते हैं। ओके ओके, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। Okay, if nothing else, then Hare Krishna. We will meet again. Thank you. हरे कृष्णा। Hare Krishna. थैंक यू प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी, हरे थैंक कृष्णा। यू प्रभु जी, थैंक हरे यू। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। बोल। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय। जय।